हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिन की शुरुआत हुई सुबह की 3:45 बजे से, बट ये मेरा आफ्टरनून का ब्लॉग है और मैंने यहाँ पे 2 दिनों की जो अपनी ब्लॉग है वो इंक्लूड की हुई है। एक तो मंडे में और दूसरा है ट्यूसडे का। तो यहाँ पे मैंने 2 दिनों का जो ब्लॉग है वो लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे लिया था अपना संडे का, जो मेरा थोड़ा सा स्किप हो गया था रिवीजन करने वाला जो पोर्शन है वो, क्योंकि मैं आप सबसे शेयर ही करी थी कि संडे के दिन मेरा भाई आया था और मुझे जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तभी वो लोग आए 12 पौने 12 के करीब में और गए सब 4:30 और बजे के करीब में। तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं अपना रिवीजन करूँ और मेरा बिल्कुल वो छूट गया था। और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक में जो आपका नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है वो आ जाएगा। तो फिर टाइम मिलता ही नहीं कि मैं कब करती रिवीजन, और फिर चीज़ें वैसे ही मतलब एक होता है ना कि हमारी गलती से छूट जाती हैं। बाद में हम सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा है कि जब का काम जब आप मतलब ये नहीं कल पे मत टालो, जब भी टाइम मिले आपको फटाफट उसको जल्दी से निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि कल किसी का आता नहीं है। तो इसलिए क्योंकि मैं जब सोचती हूँ ना कि ठीक है मैं कल करूँगी तो कभी मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले दोपहर में अपनी वही ली थी और यहाँ पे मैंने जितने भी जो हैं पढ़े हुए थे संविधान, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर से रेगुलेटिंग एक्ट के यहाँ से और अभी तक राज्य के नीति निर्देशक तक तो नहीं, मूल अधिकार तक उसके जितने भी थे, जितना भी मुझे याद आ रहा था तो मैंने ये यहाँ नोटपैड पे लिख के उसको फिर मिलाया, फिर जहाँ जहाँ पे गलत हो रहा था। क्योंकि जब मैंने मूल अधिकार का टेस्ट दिया था उसमें भी मेरे बस टोटल 56 क्वेश्चन सही हुए थे। लूसेंट और घटना चक्र से पढ़ के ही मैंने एक पोस्ट भी करी थी कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, बट किसी ने कोई रिप्लाई नहीं करी इसलिए। और वहाँ पे मेरे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो गलत हो रहे थे, तो इसलिए मैंने एक बार जितने भी क्वेश्चन थे मैंने एक बार उसको क्या करी कि अच्छे से रिवीजन करी, ताकि जो गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये गलत वाले क्वेश्चन ही है ना जो हमारी सिलेक्शन करवाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ करिए, उसको लिखिए, जैसे भी हो आपका, जैसे भी पढ़ने का शैली हो या बुक में भी जैसे भी मतलब आपको अच्छा लगे आप करो। और मैंने यहाँ पे अपनी हिस्ट्री की जो पोर्शन है वो भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सर अभी बस पॉलिटी का ही टारगेट दे रहे हैं और जो जीएस वाला पोर्शन है वो बहुत लंबा चौड़ा है। मुझे लग रहा है कि एक एक दिन बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है और सिलेबस इसका इतना लंबा चौड़ा है कि जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है और आप बस टोटल, एक होता है ना कि हम सुने सबकी बट अपने मन की भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टोटली किसी और के ही ऊपर डिपेंड हो जाओ कि अब जब टारगेट मिलेगा तभी पढ़ाई करेंगे, आज नहीं मिला तो नहीं करेंगे। तो मैंने हिस्ट्री की पोर्शन यहाँ पे उठाई और ये इसलिए उठाई क्योंकि मैंने 67th बीपीएससी के लिए हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था और वो उस टाइम भी पेपर जो है लीक हो गया था। मैंने पेपर दिया नहीं था जब सेकेंड टाइम पेपर हुआ, तो उस टाइम मेरी हेल्थ इशू थी। हेल्थ इशू में यही था कि मेरी प्रेगनेंसी रही, तो मैंने वो पेपर मैं नहीं देने गई, तो वो पेपर मेरा छूट गया था। और मैं उसके लिए जो है ना यूट्यूब से ही एक आयन यादव सर थे, मैंने उनकी पूरी लेक्चर सुनी थी। तो ऑलमोस्ट जो है मतलब एक होता है ना लेक्चर सुनने से, और उसको मैंने नोट डाउन करी थी अपने तरीके से बस सुन सुन के। उसके नोट्स से कभी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे पास हिस्ट्री का भी ऑलरेडी नोट्स है आज से 2021 में, तो उसका जो नोट्स है मेरे पास था। तो ऑप्शनल भी रहा, मैंने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा था क्योंकि मैं अपने आप लोगों से कही थी कि पिछले जो मैंने जब जो गलती करी थी वो था बस लिखने पे ध्यान दिया, कभी मैंने रिवीजन ही नहीं किया। और अब टाइम है रिवीजन करने का, तो इसलिए मैं वो चीज़ें बस दोबारा नहीं अपने जो है उसमें इस एक जो प्रक्रिया चल रहा है मेरा पढ़ने का, मैं उसमें फिर वही गलती करूँ। इसलिए मैंने अपनी जो है हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि यहाँ पे बस मुझे उसको रिवीजन ही करना है। पहले मैं इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ ली हूँ और यहाँ पे भी मेरे वो वाले क्वेश्चन गलत होते हैं ना, जैसे कि जो कलाक्रम आता है कि सबसे पहले कौन आया भारत में और सबसे पहले जो कौन सी कंपनी है वो कहाँ पे जो बनी, ये सब जो है उसको मुझे रिवीजन करना था इसलिए। तो मैंने अपनी हिस्ट्री की जो पोर्शन है वो भी स्टार्ट कर दी। वही मॉर्निंग में उठ के मैंने सबसे पहले अपनी हिस्ट्री उठाई और मंडे को आफ्टरनून में 3 घंटे बस मैंने अपनी पॉलिटी को दिया, क्योंकि अभी जो मेरी करंट अफेयर्स की भी क्लास नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने मंडे को पूरा अपना जो रिवीजन था रिवीजन डे रखा कि मैं तक जितना भी पढ़ी हूँ उसको रिवीजन करूँ, और बस मैंने उसी को करी। तो मैं बस आप सबसे यहाँ पे इतना ही कहूँगी, आप सब कर्मठ बनिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं ना जो मेहनत करना जानते हैं। नहीं तो रोना हर लोगों के लिए ही है, आसान है।
कहीं रोने से अपने एक होता है ना कि अपने लक पे रोने से कहीं बेटर है कि खुद को मेहनत करके और हम अपने आप को काबिल बना लें, उसी में हम सबकी भलाई है। आज के ब्लॉग में इतना ही, उम्मीद करती हूँ शायद ये आप सबको अच्छा लगे। बाय बाय, टेक केयर।